नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता। यहाँ पर इमरजेंसी में एक ऐसा केस आता है जिसे देखकर सभी डॉक्टर दंग रह जाते हैं। वहाँ पर 3 महिलाओं को लाया जाता है और उन महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि जिसे देखकर किसी के भी पैरों तले जमीन हिल जाए। जी, उन 3 महिलाओं के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, नंग अवस्था में होती हैं, साथ ही खून से लथपथ होती हैं। उनमें से एक महिला ऐसी भी होती है जिसके प्राइवेट पार्ट्स पर कुछ वस्तु निकल रही होती है। क्या थी वो चीज़ इसका किसी को नहीं पता था, इसलिए डॉक्टर अपने जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनको कांटेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं जितने भी सीनियर लेडीज डॉक्टर हैं प्लीज़ जल्दी ही इमरजेंसी में आए, यहाँ पर एक ऐसा केस आया है जो हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी सीनियर डॉक्टर होते हैं वो जल्दी इमरजेंसी में आते हैं और एक सीनियर डॉक्टर उन तीनों महिलाओं को देखती है। देखकर उसकी भी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो 3 महिलाओं की जो दुर्दशा थी वो देखने लायक नहीं थी। जब उस सीनियर डॉक्टर की महिला के प्राइवेट पार्ट्स पर निगाह जाती है जहाँ से वो वस्तु निकल रही थी, तो उसको देखकर लेडीज डॉक्टर बेहोश हो जाती है। क्या थी वो वस्तु जो प्राइवेट पार्ट से निकल रही थी? क्या हुआ था उन 3 महिलाओं के साथ? क्या था इस कहानी का पूरा सच? जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई हूँ जुर्म की एक और अनोखी नई दास्तान। बताना चाहेंगे पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता 30 मई 1990 पर एक एरिया पड़ता है गोसावा। वहां से एक गाड़ी गुजर रही थी, उसमें 3 महिलाएं बैठी थी और वो तीनों ही सीनियर डॉक्टर थी, जिनमें से एक का नाम था अनीता दीवान, दूसरी डॉक्टर महिला का नाम था उमा घोष और तीसरी जो डॉक्टर महिला थी उनका नाम था रेणु घोष। ये तीनों सीनियर डॉक्टर थी जो कि गाड़ी में जा रही थी और उनका ड्राइवर था जिसका नाम था अबानी नायक। अब रात का समय था, लगभग 6-7 बजे होंगे। उस समय के रास्ते भी खतरनाक होते थे, खतरों से भरे होते थे, सुनसानी ज्यादातर रहती थी। लेडीज महिलाओं का जो ड्राइवर होता है, जब वो पीछे की साइड देखता है तो लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। कुछ स्कूटर हैं जो उनकी तरफ आ रहे हैं। तब वो उन महिलाओं से कहता है हमारा कोई पीछा कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं गाड़ी तेज चला लूं। तब वो महिला कहती है रास्ता खराब है, देखकर चलाओ। इतने में एक स्कूटर आगे आता है और रोकने के लिए गाड़ी को हाथ देता है। फिर ड्राइवर का शक यकीन में बदल जाता है कि हाँ, ये पक्का हमारा पीछा कर रहे हैं, यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ खतरा है। और वो गाड़ी को रोकने की जगह स्पीड और तेजी से बढ़ा देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उस स्कूटर वाले के पीछे और भी काफी सारे लोग स्कूटर पे और गाड़ियों पर होते हैं जो कि उस गाड़ी का पीछे करते हैं जिसमें कि वो 3 महिलाएं डॉक्टर सवार थी। वो इतनी तेज रफ्तार कर देता है कि संतुलन बिगड़ जाता है गाड़ी का और 300-400 मीटर दूर ही पर ही जाने के बाद गाड़ी पलट जाती है और ड्राइवर और वो तीनों महिलाएं उस गाड़ी के अंदर फंस जाती हैं। तभी वो इंसान जिसने ड्राइवर को रोकने के लिए हाथ दिया था वो जाता है और जाने के बाद खींच के पहले ड्राइवर को बाहर निकालता है। वो लोग ड्राइवर को खींच कर निकालते हैं और प्राइवेट पार्ट पर भारी पत्थर से वार करते हैं और वो तब तक मारते रहते हैं ड्राइवर को जब तक कि वो मर नहीं जाता। उनका गुस्सा इतना ही था कि हमारे कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और उसको तेजी से भगा दिया। इसके बाद जो बाकी के लोग होते हैं वो इन 3 महिलाओं को बाहर खींच कर निकालते हैं। ये 17 लोग होते हैं जो हमला करते हैं उस गाड़ी पर। 11 लोग नाबालिग थे और 5 ही उसमें बालिग थे। ये 17 लोग टोटल मिलकर उन 3 महिलाओं को खेतों में ले जाते हैं। ये 17 लोग उन 3 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं और ये जब तक करते रहते हैं जब तक कि पूरी तरह से शांत नहीं हो जाते। बाद अगर वो चीखती हैं चिल्लाती हैं तो उतनी ही बेदर्दी से उनको मारते हैं पीटते हैं। किसी के हाथ में धारदार हथियार होता है तो किसी के हाथ में भारी पत्थर, जो चीज हाथ में होती है वो उसी से हमला कर देते हैं। जिन महिलाओं को मारा जा रहा था उनमें से एक अनीता नाम की जो सीनियर डॉक्टर महिला होती है, जब वो चीखती चिल्लाती ज्यादा है तो एक व्यक्ति एक बड़ी सी टॉर्च लेकर उस महिला के प्राइवेट पार्ट्स में डाल देता है। वो चीखती है चिल्लाती है क्योंकि उसको बेइंतहा तकलीफ होती है, लेकिन उन लोगों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता और वो वहीं पर दम तोड़ देती है। इसके बाद वो 17 लोग वहां से चले जाते हैं अधमरा हालत में, छोड़कर उन तीनों महिलाओं को, जिसमें से एक उसी समय मर चुकी थी। जब वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है और ये सब देखता है तो वो चौकी में जाकर खबर देता है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन तीनों महिलाओं को देखा, उनको लगा कि शायद ये तीनों मर चुकी हैं, लेकिन उसमें से एक महिला की ही मौत हुई थी जबकि 2 जिंदा थी। इस बात की पुष्टि डॉक्टरों ने की जब उनको अस्पताल ले जाया गया। जब सीनियर डॉक्टर जो कि बेहोश हो गई थी, आपके द्वारा उनको होश में लाया गया
तो वो होश में आते ही फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि इसके साथ बहुत ही बुरा सलूक हुआ है। इन तीनों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है और ये जो लेडीज डॉक्टर है इसके प्राइवेट पार्ट में टॉर्च डाली गई है। उस टॉर्च को निकाला गया। ये वारदात मीडिया के थ्रू बाहर नहीं आ पाई, इसको कवरेज नहीं करने दिया गया, लेकिन आपसी बातचीत से ही ये बाहर तक आ पाई। चाहे कोलकाता के मुख्यमंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री, उन सभी के बयान लिए गए, लेकिन उन्होंने यही कहा कि इन महिलाओं पर बच्चा चोरी का इल्जाम था। ग्रामीणों को लगा कि ये बच्चा चोरी करने आई हैं, उसी के तहत उन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आखिर इसका सच क्या था ये किसी को नहीं बता पाए। तो करेक्टर चेक किया जाए तो वो सीनियर डॉक्टर थी जो कि गांव में जाती थी। स्वास्थ्य जानकारी, शिक्षा की जानकारी और मुफ्त दवाएं देना ये उनका काम था। वो समाज के लिए सेवा करती थी। डॉक्टरों को कोई ऐसी भयानक मौत क्यों देगा, उनके साथ इतना दुराचार क्यों करेगा, ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई, सिर्फ उलझ कर रह गई, क्योंकि जो बयान आए उसमें यही बोला गया कि वो महिलाओं पर बच्चा चोरी का इल्जाम था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जब ये केस थोड़ा आगे बढ़ा, प्रेशर पड़ा प्रशासन पर, तब उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें से 17 नाबालिग जो लोग थे उनको कुछ ही समय में बेइज्जत बरी कर दिया गया। 5 जो बालिग लोग थे उनको हिरासत में लिया गया। दोस्तों, यहाँ हमारा मतलब आपको डराना नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि आप घबरा कर घर में ही बैठ जाएं। घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलें, वो जॉब नहीं करें, वो समाज का सामना नहीं करें। बिल्कुल आप जॉब भी कीजिए, समाज का सामना भी कीजिए, बात को बिल्कुल नहीं मना करते। हम आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ भी रहें सतर्क होकर रहें। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या है ये हम हरगिज नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखें। पर एक फिल्म बनाई जा रही है जिसका नाम है द रेड फाइल। आप इसको जरूर देखिए, जिसमें पूरी कहानी आपको बताई गई है। जब तक कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें, ताकि हम आपके सामने ऐसी जुर्म की नई नई कहानी और सच्ची घटनाएं लेकर आते रहें। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।